प्यारे साथियों, देखो ये सवाल कुछ प्रकार से हमारे पीछे लिखा हुआ है। उससे पहले अगर भैया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। दूसरी चीज़ ये है कि भाई ये हमारा आज चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ हम अपना चैप्टर खत्म कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स के रूप में हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करे हैं। अगर आप ये सारे न्यूमेरिकल्स कर लेते हो, जब फाइनल में चैप्टर आए चाहे कभी भी आए, आप इस चैप्टर को छोड़ोगे नहीं सर, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़ ये है, अब ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर अ कार ऑफ मास 400 kg ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 km/h, ठीक है। फिर वो आपसे बोल रहा है क्रैशेज इनटू अ ट्रक ऑफ मास 4000 kg एंड ट्रेवलिंग एट अ स्पीड 9 km/h। मतलब कहने का ये है कि वो एक ट्रक में क्रैश करती है जिस ट्रक का वजन है भैया 4000 किलो और उसकी जो स्पीड है वो है 9 km/h। अब कह रहा है वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है जिसमें कार आ रही थी, उसी डायरेक्शन में। अगर मान लो ट्रक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो भैया कार भी इस डायरेक्शन में मतलब आ रही थी, ये समझ लीजिए आप। ये यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से भैया हमारी कार आ रही है और इधर ये हमारा भाई साहब ट्रक है, बड़ा सा ट्रक। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ रही थी, इसमें क्रैश कर जाती है। अब उसने क्या बोला कि इन द सेम डायरेक्शन कार बाउंसेस बैक एट अ स्पीड ऑफ 18 km/h। तो जैसे इसमें टकराती है, टकराने के बाद ये इधर वापस बाउंस बैक कर जाती है और उसकी स्पीड रहती है 18 km/h, मतलब बाउंस बैक करने की स्पीड। अब आपसे बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रक आफ्टर द इम्पैक्ट। देखो भाई, जब भी इम्पैक्ट होगा, मैंने आपको बोला है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि भाई साहब दोनों पर मोमेंटम सेम हो जाएगा और उनकी वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी। मतलब कि अगर इस नियम के अनुसार चलें तो अगर इस कार की स्पीड 18 km/h हो गई है, भले ये पीछे गई है, बाउंस बैक करी है, लेकिन जो ट्रक की स्पीड है वो भी 18 km/h ही हो जानी चाहिए, ठीक है। आंसर तो उसको वही होगा। बाकी एक बार निकाल लेते हैं। चलो अब हमें गिवन क्या है भाई, कार का मास को m1 मान लेते हैं, वो विच इज़ 400 kg, और आपका जो इसकी स्पीड है इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है u1 विच इज़ 72, ठीक है, km/h। इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। ये हमने पहले करा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल रहा है 4000 kg, तो उसका m2 दे रखा है भाई साहब, वेट कितना 4000 kg। और हमसे क्या बात करी है, हमसे उसका इनिशियल स्पीड दे रखी है u2 विच इज़ 9 km/h। सो यहाँ से कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है। अगर इसको हम सही से निकालेंगे तो अब चाहो तो निकाल के देख लेना, क्योंकि वही 9 मल्टीप्लाई आप करोगे 5/18 से, 18 से कट जाएगा 2 टाइम्स और 2 से कट जाएगा 2.5 टाइम्स। तो मतलब कहने का ये है कि ये आपका 2.5 आएगा, ठीक है। चलो अब ये तो 2.5 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे क्या बोला, आगे उसने बोला कि आफ्टर द इम्पैक्ट। देखो भाई, अब हमें इस बार जो v1 है वो दिया हुआ है। ये v1 क्या है, ये v1 है किसकी स्पीड, आफ्टर इम्पैक्ट कार की स्पीड होगी, तो वो तो हमें दी हुई है। और क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ रही है इस डायरेक्शन में, तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक करिए ना, तो नेगेटिव लोगे। कितना लोगे भाई, कितना स्पीड है, स्पीड है हमारा 18 km/h, तो ये आपका -5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। मैं देखो सीधा कर रहा हूँ, ज़्यादा ट्रेवल कोई बात नहीं है। 18 km/h है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से तो 18 से 18 कट जाएगा, 5 बचेगा बस, तो इसलिए 5 मीटर पर सेकंड लिख दिया मैंने। और हमसे v2 पूछी है, v2 क्या है, ये ट्रक की स्पीड है, तो निकाल लेते हैं। हालांकि वैसे सेम ही हो जाती है, हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं ऐसे, पर फिर भी निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो तो बस ये रहेगा कि ये क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आई है तो इसकी -5 मीटर पर सेकंड रहेगी, और ये क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो इसकी 5 मीटर पर सेकंड रहेगी पॉजिटिव, ठीक है। इसकी नेगेटिव है। देखो कैसे निकालेंगे, वही आपका फॉर्मूला पुराना वाला, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू आएगा m1। अब देखो ये वाला जो यहाँ पर जो आएगा m1 v1, लेकिन आपको पता है v1 क्या नेगेटिव है, तो इसको पहले ही नेगेटिव लिख दो, या फिर चलो नेगेटिव वैल्यू डाल देना जब हो जाएगा। अब इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ से आपका क्या आता है प्लस m2 u2 m2 v2, ठीक है, m2 v2। चलो अब यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं। m1 क्या है आपका, m1 है भाई 400 प्लस मल्टीप्लाई में u1 कितना है, u1 है आपका 20 प्लस m2 कितना है, m2 है आपका 4000, u2 कितना है, u2 है आपका 9 का मतलब 2.5 है। चलो जी, इक्वल्स टू m1 कितना है आपका, m1 है 400, v1 आपका दिया हुआ है हमको -5, तो -5, चलो यहाँ लगा देते हैं, -5 प्लस, और ये m2 कितना है, m2 है आपका 4000 और मल्टीप्लाई में v2, ये हमें निकालना है, निकल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर 4 दूनी 8 यानी कि 8000 हो गए, तो प्लस यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौका 100 होते हैं, मतलब कि अगर मैं इसकी बात करूँ 2.5 की तो 10 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई करने पर, तो ये आएगा 10,000, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना,
25 चौका 100 होते हैं, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है तो उसको 10 मान लेंगे हम। चलो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 माइनस का 2000, ठीक है, और प्लस में आपका आएगा 4000 V2। तो ये दोनों 18,000 हो गए जुड़ करके, 18,000 में 2000 कम हो जाएंगे, सॉरी 2000 कम नहीं होंगे, इधर आके जुड़ जाएंगे, 18,000 में 2000 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएंगे। तो हो जाएगा इधर 20,000 हो जाएगा इधर, और इधर क्या बचेगा 4,000, और ये आपका V2। देखो इससे ही कट गया, 3 0 कट जाएंगे, 20 बचेगा, और ये 4 से कटेगा कितने टाइम, 5 टाइम। तो V2 कितना आया बताओ जल्दी, 5 मीटर पर सेकंड आया नहीं आया। 5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है, 18 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या बोला था, स्पीड सेम हो जाती है, आफ्टर द इम्पैक्ट स्पीड सेम हो जाती है। और वही हुआ, आपने देखा कि हमने निकाल के भी देखा, भैया स्पीड आपके सेम ही आई है, अलग नहीं आई। बस वो बात अलग है कि वो क्योंकि बाउंस बैक करती है तो भाई साहब अपोजिट डायरेक्शन में गई है, तो नेगेटिव उसको लेना पड़ा है हमको। चलो तो मुझे पूरी उम्मीद है भाई के सवाल आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई अगर दिक्कत विक्कत है तो भाई कमेंट वमेंट कर लो। दूसरा चीज़ ये है कि सब्सक्राइब करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करोगे तो फिर मोटिवेशन मिलेगा हमें भी, और बहुत वीडियो आने वाली। हाँ, इस वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी, हालांकि वीडियोज़ आपको मिलने लगी, अब इस लास्ट में देने से क्या फ़ायदा है। हम शुरू करने वाले हैं सब भाई, क्योंकि अब बोर्ड भी आने वाले हैं, 10th बोर्ड और 12th बोर्ड आने वाले हैं, तो उनके कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं रिसेंटली, और फिर 4000 का वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट होने वाला है कुछ दिन में। तो इसी खुशी में हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पर 10th क्लास का रिवीजन क्लास चलाएंगे, जिसमें हमारा एक वीडियो होगी, और एक वीडियो के अंदर, ठीक है, एक चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा, रिवीजन उसका पूरा चैप्टर का पूरा कंप्लीट रिवीजन। और अगर हद हुआ तो एक वीडियो और आएगी जिसमें उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आपने वो क्वेश्चंस कर लिए तो समझ लो आपको अलग से कोई ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पूरा साल सही से नहीं पढ़ाई करी है, बस वो 2 वीडियो, 1 या 2 वीडियो देख के आप चले जाना, बढ़िया पेपर करके आओगे भाई, ठीक है। तो यानी कि एक वीडियो में एक चैप्टर, समझ रहे हो, तो कितने चैप्टर है, 15 चैप्टर है, तो टोटल 15 वीडियो आपको देखनी है। ये इससे ज़्यादा आप 10-15 दिन में कर लोगे, और 10-15 दिन के अंदर आपका मैथ्स अच्छे से तैयार हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा आपको समझ में आएगा, और ये प्रॉमिस लेता हूँ आपसे भाई कि आप बस अच्छे से मेहनत करोगे, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट आप सीखोगे उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, क्वेश्चन सोल्व करोगे उसके बाद, ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए अच्छी। प्रैक्टिस बनेगी तो नंबर भी अच्छे आएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।